नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौनपुर डेली टाइम्स में। मैं हूं शरद सिंह। अगर जौनपुर की सरजमी की बात करें तो अगर आपसे हम पूछ लें यहाँ से कि जौनपुर में सबसे बड़े कलाकार जो जौनपुर से निकल के बॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़े हैं, तो शायद आप जौनपुर के रवि किशन की बात करेंगे, जो मौजूदा समय में गोरखपुर के सांसद है। लेकिन अगर मैं यहाँ से फीमेल गायिका का नाम अगर आपसे पूछ लूँ तो आप सोच रहे होंगे शायद कोई नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो 400 प्लस फिल्मों में काम अपने आवाज दे चुकी हैं और जौनपुर से निकलकर मुंबई तक सफर कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी अलका झा जी। मैडम, पहली दफा जौनपुर में और हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जौनपुर आई हैं, पहले किन कारणों से आप जौनपुर आई हैं, पहले वो बताएं। मैं आज वानर सेना का महासम्मेलन है, वहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आई हूँ। तो क्या वहाँ पे आपका कार्यक्रम भी लगा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो दर्शक हैं, कितने बजे तक का कार्यक्रम है जो आपको देख सकें? जी 2 बजे तक है। 2 बजे तक जी, बंधन वाटिका लॉन है, वहाँ पर है। जौनपुर से निकल के आप मुंबई चली गई, वहाँ तक का सफर कैसा रहा? सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा है और अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। 400 फिल्मों में आपने काम किया है और शायद 4-5 लैंग्वेज में भी। तो कैसे आपने लैंग्वेजों को सीखा या किसी कैसे? नहीं, लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइटर होते हैं जो वो लैंग्वेज के अपने होते हैं, वो बताते हैं कि हमें ऐसे गाना है। तो आई थिंक सिंगर या एक्टर के लिए लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस गाने के लिए होता है। म्यूजिक डायरेक्टर जो हमें फॉलो मतलब करते हैं, जो हमें बोलते हैं हमें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, लिरिक्स वो हमें हिंदी में लिख कर देते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को गाते हैं ऐसा, तो ऐसे करते हैं। जहाँ तक हमें सीखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि मनोज तिवारी के साथ आपका संघर्ष शुरू हुआ था और आज हाँ, बिल्कुल जी, मेरा शुरुआत हुआ था ईटीवी फोक जलवा से, जिसके कि उस समय एंकर थे मनोज जी ईटीवी लखनऊ में। तो वहाँ से शुरुआत है और सबसे पहला स्टेज भी मैंने मनोज जी के साथ ही किया था। बनारस में सारांश इंडिया का प्रोग्राम था, तो शुरुआत वहीं से हुई और फिर बढ़ते बढ़ते आगे यहाँ पर हूँ। जो गांव में कार्यक्रम लगते हैं जिनको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, वहाँ पे आप काम करती थी, वहाँ से निकल के भोजपुरी में पहुँच गई। कैसे कैसे कहाँ से शुरुआत हुई? सर, शुरुआत तो ऑर्केस्ट्रा से ही हुई। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। हमारे अपने शहर में हम नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और शोज़ वगैरह भी हम नहीं करते थे, तो हमें नहीं पता था कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। लेकिन जब पता चला कि अच्छा ऑर्केस्ट्रा में ये होता है कि सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो शुरुआत में तो लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ या मैं गलत चीज़ों से शुरुआत कर रही हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते सारी चीज़ें एक से एक लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। सोच लीजिए, जो जौनपुर के लोग हैं, जितेंद्र भैया को बड़ी आसानी से जानते हैं उनको, लेकिन कैसे उनसे आप टच में आई, कैसे सफर आपका रहा उनके साथ? सर, हमारी शादी लव मैरिज थी और मेरी पहली मुलाकात उनसे मनोज जी के शो पर ही हुई थी, जो कि मेरा भी पहला शो था, स्टेज शो। तो बस नहीं, तो दोनों परिवार एग्री नहीं था, आप लोगों ने कोर्ट मैरिज किया, कैसे परिवार कैसे एग्री हो गया? परिवार को हमने एग्री कर लिया, कोर्ट मैरिज किया था। फिर कितना समय लगा? मुश्किल से 2 महीना जी, 2। क्योंकि परिवार भी जब समझ जाता है कि नहीं हमारे बच्चों की खुशियां इसी में है, तो आई थिंक एक्सेप्ट कर लेता है। तो इनके पापा भी दरोगा थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, तो उन्होंने भी समझा बूझा। और मेरे फादर को थोड़ा सा बिहार के लोगों से डर लगता था, तो इसके लिए वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। बट बाद में सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई और अभी बहुत अच्छा है सब कुछ। अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? अपकमिंग बहुत सारी मूवीज आ रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अभी देवरानी जेठानी 2 आ रही है, सास भी कभी बहू थी आ रही है, रावड़ी इंस्पेक्टर आ रही है, डॉन आ रही है, और एक अभी रिसेंटली मैं रिकॉर्ड करके आई हूँ, दिशा रिकॉर्ड करके आई हूँ जी। फीमेल सिंगर हैं और आप भोजपुरी में भी इंटरेस्ट रखती हैं और गाना गाती हैं। तो भोजपुरी को लेकर हमेशा कहा जाता है महिलाओं के ऊपर ज्यादा केंद्रित करके गाना गाया जाता है। अब देखिए, नारियां हमेशा से भारी रही हैं, तो लोग उन्हीं को केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है।
अच्छा, भोजपुरी में क्यों इस समय ढोड़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है? कोई भी ढोड़ी को लेके क्यों गाता है? अब ये तो आप ज्यादा बताओगे ना, मैं कैसे बताऊंगा? क्वेश्चन आपने किया है तो आप ज्यादा उस पे केंद्रित कर रहे हो, अपनी नजर जो है, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा पता होगा कि ढोड़ी क्यों चल रहा है। अभी कल मनीष कश्यप बिहार जेल से छूटे हैं, तो उनपे गाना आ गया कि मनीष ढोड़ी चटना है, ये उस पे क्या? देखिए, मैं बहुत ज्यादा किसी के बारे में जानती नहीं, मनीष कौन है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में रहती नहीं हूँ, मेरे अपने काम से काम ज्यादा मतलब रहता है। और तो कौन कौन चटना भाई तो हम नहीं कुछ जाने, सीधी सी बात है। वो उनका अपना है, और मैं ऐसे सॉन्ग्स नहीं गाती हूँ। मेरे पास आते हैं तो मैं अगर देखती हूँ, लिरिक्स मुझे नहीं पसंद आते तो मैं नहीं गाती हूँ, क्योंकि मैं एल्बम्स बहुत कम करती हूँ, वही एल्बम करती हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो मुझे, मेरा इन सब चीजों से ऐसा कुछ नहीं है। और बलगर की बात है, अब आप हर कोई यही बोलता है बलगर बलगर, बट ठीक है, बलगर आप अपनी अपनी सोच है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी ऑन स्टेज हमें कोई गाना बोलता है तो हम 2 लाइन उनका फरमाइश पूरा करते हैं, फिर वो चाहे कैसा भी हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हम उनकी चीजों को फरमाइश पूरा करते हैं। तो वो फरमाइश करना बंद कर देंगे तो हम गाना बंद कर देंगे, दैट्स इट। जी, पवन सिंह के साथ आपका एक गाना जो आपको पहचान दिलाया, वही हमारे दर्शकों को। उनके साथ मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और अभी तो मैं बहुत सारे सॉन्ग सुना चुकी हूँ। एक लविंग सॉन्ग मेरा बहुत हिट हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में रील्स में भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कैलू पागल दीवाना तुहरा के सुर हो आना, धड़के जिया मैंने तेरा नाम लिया, मैंने तुझको याद किया सजना, ओ सजना सजना, ओ सजना। तो बहुत सारे अभी घुलेला मिसर पानी में जैसे ओ सही हमरा में घुलत रहा, ये भी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है सॉन्ग, रील्स पर काफी लोगों ने सुना है। और अभी एक और गाना है, क्या तेरे भीतर गए जज्बात